अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान छोटी सी भी प्रॉब्लम ना बच्चे के लिए और मदर के लिए क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ब्लीडिंग हो जाती है ना, तो हो सकता है बच्चे के लिए वो कॉन्जेंटल प्रॉब्लम बन जाए, ऐसी प्रॉब्लम बन जाए कि बच्चे को पूरी ज़िंदगी उससे क्या करना पड़े, सफ़र करना पड़ सके। तो इसलिए छोटी से छोटी भी हमने एरर को या प्रॉब्लम्स को बड़ा सीरियसली लेना है। ठीक है, ताकि बच्चे और मदर के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसमें बच्चों हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बच्चों ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग नॉर्मली नहीं होती। ठीक है, किसी भी कंडीशन में ब्लीडिंग बच्चों नहीं होगी, लेकिन अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब इसकी क्या क्या, इसकी दो किस्म की वजूहात हैं। एक वो जो डायरेक्टली रिलेट किसके साथ करती है, प्रेगनेंसी से रिलेट करती है। ठीक है, और एक वो जो इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी से रिलेट कर रही थी। अगर हम डायरेक्टली की बात करें तो बच्चों 95% इसमें क्या होता है, अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। ब्लीडिंग कब होती है, जब अबॉर्शन होना हो। ठीक है, तो 95% केसेस में क्या होगा बच्चों, अबॉर्शन वाली कंडीशन में ब्लीडिंग होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका पता ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? नहीं पता? देखो बच्चे, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है ना, अब पहले प्रॉब्लम क्या थी, अबॉर्शन थी, दूसरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ये क्या होती है, देखो बच्चे, नॉर्मल फॉर एग्जांपल के तौर पे ये ओवरी हैं, ये ट्यूब्स है और ये यूट्रस है। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है ना वो यहाँ होनी है, यूट्रस के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर यूट्रस के बजाय इधर ट्यूब्स के अंदर होने लग जाए तो इसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी अपने नॉर्मल जगह से हट के किसी और जगह पे प्रेगनेंसी रिटेन हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टोपिक। इसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा है बच्चों हेडेटरी फार्म मोल्स, यानी कि ना जो यूट्रस है ना उसमें छोटी छोटी थैलियां बन जाती हैं अंगूर के गुच्छों की तरह। ठीक है, वहां से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हेडेटरी फार्म मोल्स कहते हैं। फिर बच्चों इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है ना तो जाइगोट जो बनता है, उस जाइगोट ने बच्चों कुछ टाइम बाद यूट्रस में क्या होना होता है, जुड़ना होता है, उसके साथ इम्प्लांट होना होता है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो किसी किसी फीमेल में हल्की फुल्की इस टाइम भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन हमने फिर भी डॉक्टर से क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बच्चों दूसरी जो वजूहात हैं अदर, यानी जो इनडायरेक्टली रिलेट करती है, इसमें क्या हो सकता है, सर्वाइकल लियन हो सकता है, यानी कि किसी भी वजह से इस एरिया में कोई इंजरी हो गई है, सर्वाइकल इंजरी हो गई है, तो वहां से भी ब्लीडिंग बच्चों हो सकती है। ठीक है, उसके बाद पोलिप्स हैं। ठीक है, ये भी थैलियों की तरह से होते हैं, उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरे नंबर पे है वेरिकोज वेन। ठीक है, कोई वेन फूल गई है और वहां से फट गई है, वहां से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ये रीजन याद रहेंगे ना, कुछ हैं जो डायरेक्टली प्रेगनेंसी से रिलेट करती है और 3-4 हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेट नहीं करती। ठीक है, अब बच्चों जो अब सबसे पहला आपका जो टॉपिक आ जाता है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। क्या है बच्चों, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अब ये क्या होता है, मैंने कहा है कि जो 4 से 5 हफ्ते होते हैं ना, पहले 4 से 5 जो हफ्ते होते हैं ना बच्चों, क्या है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, जो पहले 4 से 5 वीक होते हैं ना, उस दौरान बच्चों जो जाइगोट बना है उसने यूट्रस के अंदर क्या करना है, इम्प्लांट करना है, उसके साथ जुड़ना है। ठीक है, तो इस दौरान हल्की फुल्की ब्लीडिंग बच्चों हो सकती है। ठीक है, तो ये इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं होती। उसके बाद बच्चों आपका जो क्या कहते हैं, दूसरी रीजन है वो है सर्वाइकल लियन। मैंने कहा ना, किसी भी वजह से अगर सर्वाइकल वाले रीजन में कोई इंजरी हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल लियन कहते हैं, तो वहां से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो फौरी हमने डॉक्टर के पास क्या करवाना है, मुआयना करवाना। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाती है फिर वो सबसे पहले मिसकैरेज या अबॉर्शन है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर बच्चा 500 ग्राम से कम हो और 20 हफ्तों से पहले, ठीक है, उसका अबॉर्शन हो, तो जाहिर सी बात है जो यानी कि 20 हफ्तों में तकरीबन कितने मंथ, 5 मंथ बनते हैं ना, बच्चा फुली क्या हो चुका होता है, बन चुका होता है। अब उसने सिर्फ क्या करना है बच्चों, ग्रो करना है। ठीक है, तो इस दौरान अब इसकी रीजंस क्या, अबॉर्शन की रीजंस क्या क्या हो सकती है। एक तो यह है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, बच्चे में क्रोमोसोम्स सही नहीं बने। ठीक है, दूसरे नंबर पे पैदाइशी कोई नुकाइस है, कॉन्जेंटल यानी कि एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। ठीक है, फिर बच्चों कोई जो प्लेसेंटा है ना उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अबॉर्शन हो रहा है। ठीक है, ये बच्चे से रिलेट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो माँ से रिलेट करते हैं जिनकी वजह से अबॉर्शन
हो सकता है। इसमें क्या क्या है, ज़्यादा उम्र या बहुत कम उम्र है, यानी फीमेल 40 प्लस है या 15 यानी कम उम्र की है, तो तब भी ये वाले प्रॉब्लम हो सकते हैं। या फिर सिगरेट नोशी है, अल्कोहलिक शराब है, या कोई मंशियात वगैरह लेती है, या उसको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तब भी अबॉर्शन बच्चों हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों कुछ बाप की वजह से यानी कुछ फादर की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। इसमें क्या है, क्रोमोसोम कमज़ोर हैं या क्रोमोसोम्स की खराबी है, तो तब भी बच्चों ये वाली यानी अबॉर्शन इसमें हो सकती है। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं। अब अबॉर्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, इधर इसने ना 3 टाइप्स, एक अर्ली होते हैं, अगर अबॉर्शन 20 वीक से पहले हो यानी 3 मंथ के पहले पहले हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अर्ली अबॉर्शन कहते हैं। और मिड क्या कहते हैं, यानी कि 12 से लेके 12 वीक से पहले हो तो अर्ली कहते हैं, 12 से 20 वीक के दरमियान हो तो इसको हम लेट कहते हैं, और अगर 20 वीक के बाद हो तो इसको हम स्पॉन्टेनियस कह रहे होते हैं। ठीक है, ये 3 इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, अब कुछ इसकी और तरह की टाइप्स दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है थ्रेटेंड अबॉर्शन। ठीक है, वो कहता है 20 वीक से पहले अगर विजाइना से हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब है अबॉर्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेटेंड अबॉर्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है बच्चों इन्वेंटिबल अबॉर्शन। इसमें क्या है कि हमल को रोकना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, मजीद हम इसको आगे लेके नहीं चल सकते। ठीक है, फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इसमें यह कि कुछ बेबी के पार्ट्स बाहर आ जाते हैं, कुछ अंदर रह जाते हैं, तो बाद में हमें सफाई वगैरह करके इसको क्या करना होता है, क्लियर करना होता है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट अबॉर्शन है, जिसमें सारा कुछ जो भी यूट्रस के अंदर था वो बाहर निकल आता है, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट अबॉर्शन कहते हैं। मिस्ड अबॉर्शन है, इसमें जो फीटस है उसकी तकरीबन क्या हो चुकी होती है, डेथ हो चुकी होती है। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है, इसमें गेस्ट जो यॉक की सैक है ना, जो अंडा और जाइगोट बनता है, वो प्रॉपरली नहीं बन पाते, जिसकी वजह से ये भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेप्टिक है। सेप्टिक का मतलब इन्फेक्शन है, किसी भी वजह से जो बच्चा था, प्लेसेंटा था, ये यूट्रस था, वहाँ पे इन्फेक्शन फैल गया है, तो उसकी वजह से भी जो अबॉर्शन हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं। अब हर एक को पढ़ लेते हैं और उसके इलाज के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब जो थ्रेटेंड अबॉर्शन है ना, इसमें क्या होता है, हल्के सुर्ख रंग का ब्लड आता है, कमर में दर्द होता है, कोई गोश्त वगैरह का टुकड़ा बाहर नहीं आता। ठीक है, और जो सर्वाइकल है ना वो क्लोज होती है। ठीक है, उसकी ओपनिंग डायलेशन उसकी नहीं होती। ठीक है, नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे, माँ को तसल्ली देंगे, मुकम्मल आराम कराएंगे, घरेलू कामों से रोक देंगे, जिनसी ताल्लुकात से मना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर, दर्जा हरारत, इन सब चीज़ों का हम चेक करेंगे, उसका अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, और अनीमा वगैरह उसको नहीं देंगे। ये किस में है बच्चों, थ्रेटेंड अबॉर्शन में है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इन्वेंटिबल अबॉर्शन है, इसमें खून ज़्यादा आता है। ठीक है, जो सर्वाइकल है वो डायलेट हो जाती है, खुल जाती है, शदीद दर्द होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड लगा देते हैं उसको, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हमने कंट्रोल करना है। फिर बच्चों इसमें हम इंजेक्शन लगाएंगे मेथर्जिन 0.2 mg का। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसकी सफाई कर देंगे, सक्शन एंड एवोकेशन इसकी कर रहे होंगे। ठीक है, फिर बच्चों इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, इसमें गोश्त का टुकड़ा बाहर आता है, खून जारी होता है, वो डायलेशन हो जाती है, इसमें हम DNC करके सफाई कर रहे होते हैं। फिर कंप्लीट अबॉर्शन है, सारा कुछ बाहर आ जाता है, खून बंद हो जाता है, जो सर्वाइकल डायलेशन है वो क्लोज हो जाती है, और सिर्फ निगरानी इसमें काफ़ी होती है, बाकी जो मदर है वो क्या रहती है बच्चों, नॉर्मल रहती है। ठीक है, फिर बच्चों मिस्ड अबॉर्शन है, इसमें खून निकलता है, हमल के अलामत ख़त्म हो जाते हैं, बच्चादानी बढ़ना बंद हो जाती है, दिल की बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं देती। ठीक है, इसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन के बाद उसकी सफाई कर रहे होंगे। उसके बाद सेप्टिक अबॉर्शन है, ये मैंने कहा ना कि ये किसी बैक्टीरिया की वजह से, जैसे कि ई कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, उसकी वजह से ये होता है। इसमें बुखार होगा, पेन होगा, और बदबूदार, यानी कि सर्वाइकल से ना जो डिस्चार्ज होगा वो बदबूदार होगा। ठीक है, पेट में दर्द होगा, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, IV लगा देंगे इसको, साथ में हम इसको बच्चों मेटानिट्राजोल, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक लगा देंगे, और बच्चा दानी के फिर हम क्या करेंगे बच्चों, सफाई वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, फिर बच्चों आ जाता है रिकरेंट अबॉर्शन। ठीक है, अब रिकरेंट अबॉर्शन क्या होता है, जो बार बार हो रहा है। ठीक है, लगातार 3 बार हो चुका है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रिकरेंट अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, यानी एक दफ़ा प्रेगनेंसी हुई, अबॉर्शन हो गया, फिर प्रेगनेंसी हुई, और फिर प्रेगनेंसी हुई, अबॉर्शन, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रिकरेंट अबॉर्शन या हैबिचुअल अबॉर्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम की खराबी की वजह से, या सर्वाइकल इतनी कम्पिटेंट नहीं है कि वो बच्चे को रख सके, उसकी वजह से, और बच्चादानी की गैर मामूली बनावट की वजह से, या थायराइड के मसले की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है, इसमें क्या होता है कि बच्चों जो सर्विक्स है ना वो इतनी काबिल ही नहीं है कि बच्चे को वहाँ पे
कंप्लीट होने दे। जो जैसे वो बच्चा बढ़ेगा क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके हम क्या करते हैं कि उसको ना सिलाई कर देते हैं ताकि उसको वहाँ पे रखा जा सके, ताकि बच्चा अपनी जो एज है उसको क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। ठीक है, फिर बच्चों नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ना वो है कि अबॉर्शन का लीगल एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, कि आप अबॉर्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसके बच्चों 7 हालात में अबॉर्शन जायज़ है अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ के तहत। वो कौन कौन सी हैं? या तो बच्चे की माँ की जान बचाने के लिए हम अबॉर्शन कर सकते हैं, बच्चे की माँ की जिस्मानी सेहत के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, माँ की जो साइकोलॉजिकल स्टेट है ना, जहनी सेहत, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन कर। बच्चे में अगर कोई पैदाइशी नकायस है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई जना हुआ है, जना बिल जबर या किसी करीबी रिश्तेदार, उसमें भी हम अबॉर्शन बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, कोई समाजी या मुआशी वजूहात हैं उसकी बेस पे भी हम अबॉर्शन कर सकते हैं। माँ की अपनी मर्जी है तब भी हम अबॉर्शन कर सकते हैं। ये है बच्चों यूएन का, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है ना, उसका एस्पेक्ट। अब है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में ना 4 चीज़ें हैं। एक तो अगर बच्चा 120 दिन का हो गया ना, यानी कि 120 दिन बाद रूह डाली जाती है, ये कहा जाता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हो गया तो फिर हम अबॉर्शन, उससे पहले हम अबॉर्शन कर सकते हैं। दूसरा, अगर 4 माह कोई ज़रूरत है जायज़, ठीक है, तो हम 4 माह से पहले अबॉर्शन कर सकते हैं। ठीक है, 4 माह बाद सिर्फ तभी करेंगे जब माँ की जान खतरे में है, अदरवाइज हम अबॉर्शन नहीं करेंगे। ये यानी एक यूएन के पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। ठीक है, समझ आ रही है ना। एक है बच्चों पाकिस्तानी कानून के मुताबिक। ठीक है, वो क्या है, 4 माह से पहले सिर्फ इलाज या जान बचाने के लिए हम अबॉर्शन कर सकते हैं, 4 माह बाद सिर्फ जान बचाने के लिए। उसके अलावा कोई भी अबॉर्शन होगा वो गैर कानूनी समझा जाएगा और उसकी सज़ा क्या है, 3 से लेकर 10 साल तक आपको कैद होगी। ठीक है, जो डॉक्टर करेगा या जो फीमेल करेगी तो उसके ऊपर 3 से 10 साल की क्या हो सकती है, कैद हो सकती है। ठीक है, ये बच्चों तीनों पॉइंट ऑफ व्यू इसमें हो गए, इस्लामिक भी हो गया, यूएन का भी हो गया और पाकिस्तानी जो लॉ है ना वो भी हो गया। ठीक है बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि बच्चादानी के बाहर अगर प्रेगनेंसी बताया ना, ये बच्चों फॉर एग्जांपल के तौर पे ओवरी है, ये फॉल्लोपियन ट्यूब्स है, ये यूट्रस है। ठीक है, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होगी ना वो यूट्रस में होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये ट्यूब में हो रही है तो इसका क्या मतलब है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ठीक है, इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी हम कहते हैं, सबसे कॉमन यहाँ पे होती है। इसमें क्या होता है, ये कब इसमें खतरे के अवामिल कौन, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो प्रीवियस यानी पहले भी कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, ठीक है, तब इसके दोबारा होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, या फिर फॉल्लोपियन ट्यूब का कोई ऑपरेशन हुआ हो, पीआईडी हुआ या कोई डिवाइस रखाई हो, आईयूसीडी, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो रखवाते हैं, तब भी इसके चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसमें अलामात क्या होंगी, जो माइंसीज है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, पेट में शदीद दर्द होगा और हल्का हल्का ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अक्यूट, अब ये 2 टाइप की होती है, एक अक्यूट होती है, एक क्रोनिक होती है। अक्यूट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, बेहोश हो जाएगी फीमेल, नब्ज़ तेज़ होगी, पसीना आएगा और चेहरा क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो फॉल्लोपियन ट्यूब्स, इसको मैंने कहा ना, ये जो प्रेगनेंसी, इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्लोपियन ट्यूब्स प्रेगनेंसी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस ट्यूब्स को निकाल देते हैं, स्पिनोलेक्टमी करेंगे हम उसको। ठीक है, ब्लड लगा देंगे और आईवी फ्लूइड लगा देंगे हम उसको। ठीक है, फिर बच्चों आ जाता है आपका हेडोटिफार्म मोल। इसमें क्या क्या छोटे छोटे ना गुच्छे से बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, वो यानी कि ना इस यहाँ पे छोटे छोटे से गुच्छे से बन जाते हैं, गांठ सी बन जाती हैं। ठीक है, इसमें यह है कि ये बच्चादानी हमल से ज़्यादा बड़ी लगेगी। ठीक है, जो यूट्रस है ना उसका नॉर्मल साइज ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, खून आएगा, क्या आएगी, ठीक है, बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई देगी। ठीक है, फिर है बच्चों पॉलीहाइड्रोमास। इसमें क्या होता है कि पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। पॉलीहाइड्रोमास मतलब है जो अमनियोटिक फ्लूइड है ना वो 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 500 से 800 ml होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया। अब इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा, ये ज़्यादातर कब होता है, जब 2 बच्चे हों, जुड़वा बच्चे हों। ठीक है, एनसेफलोपैथी हो, बच्चे का दिमाग ना हो। ठीक है, या फिर मैदे की बंदिश हो, डायबिटीज़ हो, या किसी और वजह से भी ये हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम अलामात क्या आएंगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी, पेट में तकलीफ होगी, पाँव में सोजन होगी। बच्चे के अगर हम हाथ लगा के अजाब महसूस करेंगे तो हमें वो महसूस नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए हम इलाज क्या करेंगे, आराम देंगे उसको,
उसको नमक से परहेज करवाएंगे, पानी को निकालेंगे हम, ठीक है। और कोई अगर दर्द वगैरह तो उसको हम मैनेज करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद है बच्चों टॉक्सीमिया, एक्लैम्प्सिया, प्री एक्लैम्प्सिया, ठीक है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम, ठीक है। ये क्या होती है? अक्सर प्रेगनेंसी होते ही ना बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा। इससे क्या होती है, फीमेल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। जाहिर सी बात है वो चीज़ खाएगी नहीं और ना ही उसको वो लगेगी, ठीक है। ये होता किस वजह से? एक हार्मोन होता है HCG, ह्यूमन गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। इसकी वजह से ये हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद प्री क्लैम्पसी क्या है? इसमें क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पेशाब में प्रोटीन आती है और हाथ पांव सूज जाते हैं, ठीक है, 20 हफ्ते के बाद। एक्लैम्पसी क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दौरे पड़ रहे होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खतरे वाली एक कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद है आगे बच्चों आ जाती हैं कुछ ये हाइपरग्रेविटिज्म आ गई, ठीक है, एक्लैम्पसिया, प्री एक्लैम्पसिया आ गया। कुछ डिजीज़ हैं जो प्रेगनेंसी से एसोसिएट करती हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों दिल की बीमारी है, हमल से उसका बोझ बढ़ जाता है, ठीक है। फिर क्या है, कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, इंसुलिन वगैरह की, ठीक है। टीबी की प्रॉब्लम है तो बच्चे और माँ दोनों को क्या होगा, वो खतरा होगा। एनीमिया, अगर HB 11 से कम है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बच्चे में कोई पैदाइशी नुकायस है, रबीला वगैरह है, ठीक है, या पेशाब का इन्फेक्शन है, तो इसमें ये सारी चीज़ें बच्चों हो सकती हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, कुछ STD होती हैं, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ पैरासाइट्स की वजह से होती हैं, ट्राइकोमोनासिस होता है, कैंडेसिस फंगस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से सिफिलिस होता है, बैक्टीरिया की वजह से गोनोरिया होता है, और वायरस की वजह से HIV एड्स हो रहा होता है, ठीक है। ये बच्चे और माँ दोनों के लिए क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। फिर बच्चों अब आपका ये लास्ट और टॉपिक है, ये है एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चों 24 हफ्ते के बाद बच्चे की पैदाइश से पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। इसमें क्या है, ग्रेड 1 में हल्का खून आता है, बच्चा जिंदा होता है, और दरमियान में थोड़ा सा ज़्यादा खून आता है और खून जमने लग जाता है, और जो ग्रेड 3 है उसमें बच्चा मर जाता है, ठीक है। वो एक होती है इलामात, अचानक ब्लीडिंग होगी, पेट में दर्द होगा, बच्चादानी सख्त होगी, माँ का ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाएगा। इलाज हम क्या करेंगे, IV लाइन लगा देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन देंगे, खून लगा देंगे, CTG मॉनिटर करेंगे, और फिर उसके बाद ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाल रहे होंगे। ये बच्चों आपका जो है ना वो ख़त्म हो गया, ठीक है।